नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के कई बड़ी रिपोर्ट्स सामने निकल के आ रही हैं। वहीं जल्द ही भारत और कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में कई बिलियन डॉलर का ट्रेड और बढ़ने वाला है। वहीं तेजस LCA को लेकर के बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें लगने वाले इंजन अब भारत के अंदर तैयार किए जा सकते हैं। वहीं यूके बेस्ड रोल्स रॉयस भी भारत के अंदर इंजन प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहती है और इंडिया की तरफ से तैयार किए गए स्वदेशी GPS सिस्टम को अब हमारी स्वदेशी चिप भी मिलने वाली है, जिससे भारत के नेविगेशन सिस्टम पर किसी भी देश का कोई भी एक्सेस नहीं रहेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे न्यूक्लियर वॉर के खतरे बढ़ चुके हैं। वहीं भारत ने गाजा की मदद को लेकर के UN में बड़े खुलासे किए हैं। आज के इस वीडियो में भारत, अमेरिका, रशिया, यूके, यूक्रेन और गाजा से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई है। उनके कान पर गोली लगी है, लेकिन सही समय रहते ही उनकी सीक्रेट सर्विसेज ने हमलावर को वहीं मार गिराया। लेकिन इसी बीच दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लीक आखिर कैसे हो गया। वहीं इनकी सीक्रेट सर्विस को पहले से ही सिग्नल्स मिल चुके थे कि हमला होने वाला है, तो जब ट्रंप पर हमला हो गया उसके बाद उन्होंने उस पर काउंटर अटैक करने शुरू किए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि ये सारी चीजें क्या जानबूझ के की गई हैं सिंपैथी पाने के लिए आने वाले चुनाव में। और ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग दो तरफ बढ़ चुके हैं और दोनों ही तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है भारत और कतर से, जहाँ पर कतर अब भारत के साथ एक इंपॉर्टेंट बायलैटरल ट्रेड डील साइन करने जा रहा है, जहाँ पर एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से अब लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाएगा। इसके पीछे एक और कारण बताया गया है कि लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और कतर का भारत के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। आज भी दोनों देशों के बीच में करीब 14 बिलियन US डॉलर का ट्रेड किया जाता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा LNG कतर से ही इंपोर्ट कराते हैं। और अगर ये ट्रेड लोकल करेंसीज में होगा तो इंडियन रुपीज को भी इंटरनेशनल लेवल पर आसानी से इंपॉर्टेंस मिल सकती है और हमारी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अदरवाइज अभी भी अगर हम US डॉलर का इस्तेमाल करते रहे तो रुपए की वैल्यू और ज्यादा नीचे जा सकती है। जहाँ दोनों ही देश सिर्फ एनर्जी सेक्टर नहीं बल्कि ज्वेलरी, मेडिकल, फूड सिक्योरिटी और MSME पर फोकस करना चाहते हैं। साल 2024 के अंदर इस डील को पूरी तरीके से फाइनलाइज किया जाएगा ताकि हम इजीली लोकल करेंसीज में ट्रेड कर पाएं। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के लाइट कॉम्बैट विमान तेजस MK1 को लेकर के सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसमें लगने वाले इंजन जिसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से प्रोड्यूस करके भारत को सप्लाई किया जाना था, लेकिन इस कंपनी ने काफी ज्यादा डिले किया है। आंकड़े बताते हैं कि करीब इस प्रोजेक्ट में 10 महीनों की देरी की गई है, जिसका सीधा असर भारत के इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कंपनी अपनी गलती को सुधारना चाहती है और अब भविष्य में भारत के अंदर ही ये इंजन प्रोड्यूस करने को लेकर के कंपनी ने विचार प्रकट किया है, जो कि भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि अब इंजन को हम अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और सभी चीजें भारत के मॉनिटर में रहेंगी कि एग्जैक्टली कब इंजन मिलने वाला है और क्या चीजें हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन में डिले हो रहा है और उनको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने HL के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है F404 इंजन के प्रोडक्शन को लेकर के। अब भविष्य में दोनों कंपनीज देश के अंदर इसको बनाने पर काम शुरू भी कर सकती हैं। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर यूके बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस ने इनके साथ एस्टैब्लिश किए गए ज्वाइंट वेंचर, जिसका नाम है इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IAMPL। इनकी जो तमिलनाडु के अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं, अब इनको और ज्यादा एक्सपेंड करने पर बातचीत शुरू की जा रही है। कंपनी के मुताबिक करीब 5 नए प्लांट को सेटअप किया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। चाहे हम आंकड़े देख लें या फिर भारत के एक्सपोर्ट्स, सभी चीजों में भारत ने वेल परफॉर्म किया है। इसीलिए कंपनी अपनी नई यूनिट्स भारत में सेटअप करना चाहती है। इसी के साथ इनके जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, चाहे फिर वो इंजन हो या फिर अलग अलग एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजें, इन सभी को भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। और सिर्फ भारत का मार्केट ही नहीं ग्रो कर रहा है बल्कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर अब भारत के अंदर इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है तो भारत के पास अभी काफी बड़ा मार्केट एक्सेस है, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो या फिर एशियन, सभी जगह पर भारत ने कुछ ना कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है और इनसे इन्हें इस काफी बड़े मार्केट का एक्सेस आसानी से मिल पाएगा। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर न सिर्फ रोल्स रॉयस का बल्कि भारत को भी फायदा मिलने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है भारत की तरफ से स्वदेशी रूप से तैयार किए गए GPS सिस्टम, जिसे
हम नेविक नाम से जानते हैं। 1 साल पहले ही भारत की तरफ से इसको सक्सेसफुली बना करके तैयार किया गया, लेकिन जब बात आती है इसके मास लेवल प्रोडक्शन पर तो हम कोशिश कर रहे थे कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप हैं इन्हें भी देश के अंदर तैयार किया जाए। बिकॉज अगर हम किसी भी देश से चिप इंपोर्ट कराते हैं, चाहे फिर ताइवान से कराएं, अमेरिका से या फिर चाइना से, ये यहाँ से डेटा आसानी से लीक कर सकती हैं और हम नहीं चाहते कि भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है या फिर मैप, इस पर किसी भी देश को किसी तरीके का एक्सेस हो। क्योंकि आज भी देश के अंदर जितने भी मैप रिलेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाते हैं इनमें गूगल मैप का इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका के पास काफी ज्यादा डिटेल्स हमारी मौजूद हैं। और यदि आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका ने एक समय पर भारत को अपने जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान ने भारत को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। लेकिन अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि नेविक को खुद से तैयार कर चुके हैं और अब भारत की कंपनी जिसका नाम है कॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है इनके लिए स्पेशल चिप बनाने की। इनिशियली इन चिप का इस्तेमाल किया जाएगा लैंड, रेल एंड हवाई यात्रा में जितने भी नेविगेशन है इनमें मैप के एक्सेस के लिए। और बताया जा रहा है कि हम जो अपना खुद का सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम तैयार कर चुके हैं, तो इससे जो हमारी एक्यूरेसी है यानी कि मैप में जो अलग अलग लोकेशंस फाइंड करने की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डिटेल्स की बात की जाए तो सिर्फ 24 महीनों के भीतर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा और भारत में स्वदेशी जीपीएस जिसे हम नेविक के नाम से जानेंगे, इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी का रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर उनका कहना है कि रूस ने अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ, जो कि पश्चिमी देश जो भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए गए हैं इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से और तमाम पश्चिमी देशों की तरफ से जो भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए गए हैं उन्हें रशिया ने पूरी तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया है और ये यूक्रेन के लिए बड़े दुख की बात है। इसके अलावा कई ट्रीटीज ऐसी भी हैं जहां पर ऐसे हथियार को इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैन है। इसके बावजूद भी रशिया इसका इस्तेमाल कर रहा है और इससे पता चलता है कि रशिया ने अब पूरी ताकत झोंक दी है इस युद्ध के अंदर। इस बार या तो आर या तो पार होगा, क्योंकि लगातार नाटो की तरफ से सप्लाई की जा रही है यूक्रेन को, बिलियंस ऑफ डॉलर के फंड दिए जा रहे हैं। ऐसे में रशिया चुप नहीं बैठने वाला। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन में भारत ने फिलिस्तीन के ऊपर एक बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट सामने दिया है, जहां पर भारत का कहना है कि वह गाजा के क्षेत्र में मदद के लिए विचार कर रहा है और आज भी हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। वहीं भारत ने कहा कि हम गाजा में हो रहे मानवीय संकट को देखते हुए उस क्षेत्र में मदद के लिए कदम भी उठा रहे हैं और किस तरीके से गाजा की बुनियादी स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट और उनके इकोनॉमिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ मिलकर के भारत काम करने पर विचार करेगा। अब इस चीज को लेकर के कई लोगों के मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि भारत इस समय फिलिस्तीन या फिर इजराइल के साथ खड़ा है। तो भारत हिस्टोरिकली देखा जाए तो इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन हम फिलिस्तीन के उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बेकसूर हैं और उन लोगों को मारा जा रहा है। और भारत हमेशा से ही इस तरीके के स्टेटमेंट देता है जहां पर बिना किसी गलती के लोगों को जान गंवानी पड़ती है और भारत का ये सपोर्ट पूरी दुनिया को पसंद आता है। और जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, सब चीजें आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर चलती हैं। फिलहाल आपके हिसाब से भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।